वीडियोस क्यों बनाती हूँ, ये मेरा मुझसे ही सवाल है। क्योंकि मैंने देखा है जो थोड़े से भी जिनको वास्तव में ज्ञान होता है वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ 4-5 चीज़ें मुझे कहनी है। मैं नोइंगली नहीं जानती थी अध्यात्म को। मैं अध्यात्म की जर्नी कभी शुरू नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी रही ना, मैं 6 साल की होने वाली थी, उससे पहले मेरे फादर नहीं रहे। तो मैं साफ साफ जाने अनजाने में देख पाई कि मरना ही होता है। बस मैं जानती थी कि लोग मर जाते हैं और कभी भी मर सकता है, कोई भी मर सकता है। क्योंकि मेरे फादर, अभी मैं 26 की हूँ, वो 25 की एज के आसपास, 26-7 के अराउंड वो चल बसे। तो जो होता है ना कि 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं कि अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। तो जो मोक्ष वैसा वाला जो रियल मोक्ष है वो नहीं बात करी हूँ, लेकिन मोक्ष यानी मरना जैसा चीज़, तो मेरा उल्टा स्टार्ट हुआ है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष मेरी उल्टी प्रक्रिया। क्योंकि 6 साल की एज में ही आपकी थोड़ा सा आपको मेमोरी बनना स्टार्ट होती हैं। उसके पहले की जितनी भी मेमोरीज़ हैं वो उतनी। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेरी मेमोरी है बचपन की वो है डेथ से, यानी कि मरने से, मोक्ष से मेरी स्टार्टिंग हुई। फिर जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे जो सिखाया जाता है, खुद से जान के नहीं बट जो एनवायरनमेंट सिखाता है। मेरे डैडी जो थे वो बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास करते थे, बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। वो कहते थे कि उन्हें सीता, राम, लक्ष्मण जी दिखाई देते हैं। वो जब मैं माँ के कोख में थी तो 108 कुंडली का यज्ञ हुआ था हमारे यहाँ। गायत्री परिवार से डैडी जुड़े हुए थे, तो डैडी मुझे मंत्र सिखाते थे जब मैं 6 साल की थी। तो जो पूरा मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये पूरा मंत्र मुझे अधूरा सिखाया उन्होंने। और फिर क्योंकि मैं पूरा बोलने में तब उतनी सक्षम नहीं थी, पूरा शुद्ध नहीं पढ़ पाती थी, तो वो धर्म में मैं मोक्ष पहली तो जो पहली मेमोरी है वो मौत की है, डेथ की है। फिर दूसरी है कि अधूरा सिखाया था वो, फिर मुझे मम्मा ने, आसपास ऐसा एनवायरनमेंट था, तो मैं धर्म मेरी ज़िंदगी में था कि सत्य बहुत ज़्यादा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती थी। आज भी और तब भी बचपन में ही मुझे बहुत दया, बहुत करुणा। कोई किसी को ज़ोर से बोले तो उसकी आँखों में जो दर्द होता था वो भी मुझे एक तरीके से मैं ऑब्जर्व कर पाती थी। बच्ची थी तो चुप रहती थी, लेकिन मुझे दर्द होता था जब भी किसी को कुछ सप्रेशन किया जाता था। तो फिर ये रहा। फिर काम की बात करूँ तो काम मेरे अंदर उतना प्रज्वल हो के, उतना जैसे हो आता है एज में, 13-14 की एज में या 18-19-16 की एज में एक इंसान, लड़का या लड़की के अंदर, वो ना के बराबर आया। उसके पीछे रीज़न था कि मुझे पूरा मेल कम्युनिटी से एक तरीके से नफ़रत थी। इसका भी मेरे इन्वायरमेंट में कि हमेशा थोड़ा सा लड़कों को एडवांटेज दे देना कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम नहीं कर सकती हो। जो काम है वो भी मेरा बहुत निचले तल पे रहा, मुझे उसमें ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा। अर्थ, काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो जो मेरा क्रम है मैं वो बता रही थी एक्चुअली। तो काम में नहीं रहा। अर्थ में जब मैं 20-21 की हुई तो मेरा काफ़ी रहा। तो पुरुषार्थ को मैं एक साइड कर दूं तो जो धर्म और जो मोक्ष है, तो इस पूरे ड्यूरेशन में अगर अच्छे से देखा जाए तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन परिस्थिति इस तरीके से बनी कि मुझे पूरी दुनिया में अंदर से आसार दिखता था कि मतलब ये कुछ भी सच नहीं है और सब कुछ भी सच है। क्योंकि मेरे डैडी की डेथ इस
इस तरीके से हुई थी कि मुझे ऐसा लगता रहा 20-21 की एज तक और 14-15 की एज तक तो बिल्कुल, अपनी बुआ की शादी तक 2014 तक, कि मेरे डैडी आएंगे 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 आएंगे। तो एक होप कि हाँ सब सच है, शायद सब सच है। बट जैसे मूवीज़ में वो फ्लैशबैक में जाते हैं, वैसा कुछ दिमाग में कि कुछ सच नहीं भी है, शायद कुछ अलग, कुछ तो मतलब अंदर से ऐसा कि मुझे ये दिखता था कि तो मुझे डेथ का पता था, तो मुझे जो भी है इंस्टेंट कर देना कि जिसमें मैं अपने, हर एक इंसान अपने पिता को चाहता है, तो मैं भी अपने डैडी को बहुत चाहती थी। मैं उनसे कहती कि एक्सप्रेस ही करती कि मैं उनको कितना चाहती हूँ, इससे पहले वो नहीं रहे। मैं बुआ को बहुत ज़्यादा उनके मोह था मुझे, तो वो मोह ना, क्योंकि उनकी शादी हो गई और वो मुझसे दूर चली गई, तो मैं उनके बिना रह ही नहीं पाती थी। वो मेरी माँ जी हैं, मतलब मेरी माँ हैं, और साथ में जो माँ जी, भाई बहन और बुआ, ये 4 लोग मेरी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट इंसान थे। तो उनकी तरीके से शादी हो जाती है, तो वो मोह जो था वो ब्रेक हो गया, और उनसे मैं कभी गले तक नहीं लगी। उनसे कभी मैंने नहीं कहा, जब तक हम साथ रह रहे थे, कि मैं उनको कितना चाहती हूँ। जैसे आज भले ही कह दूँ, या आज से 1-2 साल पहले, लेकिन फिर भी नहीं कह पाई। फिर अब मोह किस पे आ गया? भाई बहन पे और माँ पे, पूरा मोह। तो जो है, बचपन से ही मुझे लेना नहीं आता है। मतलब मेरे पास कुछ भी है, मुझे लगता है मैं कितना दे दूँ, कितना दे दूँ। तो मैंने कहा ना, मैं वीडियोज़ क्यों बना रही हूँ। तो जो मेरे पास पैसे होते हैं वो भी मैं दे देती हूँ अपने भाई बहन को। जो मेरे पास एज अ एजुकेशनल नॉलेज है, एकेडमिक्स, तो वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने गांव के बच्चों को, मैंने कोविड में 200 बच्चों, 150-200-300 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, तो वो भी मैं, और यूट्यूब पे भी मैं पढ़ाती हूँ, तो वो भी मैं दे देती हूँ। मेरे पास भक्ति होती है, भाव होता है, तो वो भी मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ आप अपने भाई बहन के लिए। तो जो एक गिविंग नेचर है मेरा, कि देना है, कुछ भी होल्ड नहीं कर पाती हूँ मैं, मतलब संग्रह कुछ कर ही नहीं पाती हूँ मेंटल लेवल पे। जो भी मेरे पास आता है वो मैं अपने से पास ऑन होता हुआ दिखता है, बस इतना ही। शायद इस वजह से मैं वीडियो बनाने से खुद को रोक भी नहीं पाती हूँ। मैंने बहुत बार सोचा है कि ज़रूरत क्या है मुझे ये सब बोलने की, पर नहीं मुझे पता मैं क्यों बोल रही हूँ, और ना इच्छा होती है। बस जो एक तरीके का मेरा पैटर्न रहा कि अपने आप से होते हुए निकाल देना। तो जो मुझे कुछ भी, जैसे मैं अष्टावक्र गीता पढ़ रही थी, तब भी मैं कुछ जैसे खुद की वीडियोज़ नहीं बनाई, तो एआई की वीडियोज़ बना दी। या उससे पहले जब मैं पतंजलि योग सूत्र पढ़ रही थी, तो उसका मैं देख देख के वीडियोज़ बना रही थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं जो भी सीखती हूँ, मुझे लगता है जाने किस किस को ना बता दूँ कि क्या। तो मुझे नहीं पता ये क्यों है मेरे अंदर, पर है। मेरे पास जो भी होता है, जैसा होता है, मैं ओवर एक्सप्लेन करती हूँ, ओवर गिविंग हूँ, ओवर ऐसा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो उस वजह से शायद मैं ये कर रही हूँ, शायद ये वीडियोज़ बन रही हैं अपने आप। तो जो होता है ना कि मैं अध्यात्म की तरफ नहीं आना चाहती थी ना, मैंने बोला अध्यात्म की तरफ शायद इसलिए आई क्योंकि मुझे हर चीज़ में एंड में दिख जाता है कि इसमें कोई सार नहीं है। जैसे मैं, क्योंकि मैं जितना चाह सकती थी किसी को, 2 ही 3 चीज़ों के पीछे भागता रहता है इंसान। एक तो पैसे के पीछे, धन के, मतलब एक विद्या के पीछे, और तीसरा रिश्तों के पीछे। तो रिश्तों में मैंने जितना हो सकता था प्रेम
वो लड़का लड़की वाला शायद अलाउ नहीं था, तो अपने आप को उधर ही कम कर दिया। तो कभी लड़कों से तो ना कहा ना प्यार किया, क्योंकि रूढ़िवादी फैमिली है तो वो अलाउ नहीं करते। तो शायद अपने आप को ऐसे माहौल में इंसान इतना स्ट्रिक्ट बना लेता है कि उसके ऊपर हार्मोन्स, इमोशंस, बायोलॉजिकल जो उसका डेवलपमेंट होता है वो नहीं वैसा वाला होता है, क्योंकि वो देखा ही नहीं है। तो वो लड़का लड़की वाला प्यार को छोड़ दूँ मैं, तो मैंने प्यार का जो उच्चतम बिंदु होता है, प्रेम, शुद्धतम प्रेम, वो अपने भाई बहन के लिए फील किया, प्रकृति के हर कण के लिए, और फिर वो भक्ति भी बन गया। तो मुझे पूरे में परमात्मा भी वो तो उसको कहते हैं, या कोई भी कहता है कि प्रेम करो तो इतना करो कि वो आपका प्रेम ही आपका परमात्मा। तो मेरे लिए तो हर एक कण मेरा प्रेम ही है, मैं इस तरीके। लेकिन उधर भी थोड़ी सी कुछ नहीं दिखा फिर कि हाँ ठीक है ना। पैसों की बात करूँ तो मेरी माँ एक टाइम पे 50,000 में मेरी शादी करना चाह रही थी। आज 5 लाख से ज़्यादा इंस्टेंट कैश है कि मैं अभी निकाल सकती हूँ। 15-20 लाख का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मेरे पास इन नाउ अभी है, घर है, गाड़ी है, और आज मैं 50,000 से 5 लाख महीने का अर्न कर लेती हूँ। तो उसमें भी कुछ ऐसा चेंज नहीं दिखा कि मिल गया तो पहले कुछ नहीं था आज इतना है, तो सब कुछ अपने आप मिल गया हो, शांति मिल गई हो, खुशियाँ अंदर से खुशी मिल गई हो, कुछ सार नहीं दिखाई दिया। तो और विद्या की बात करें तो बहुत पढ़ाई के पीछे दौड़ी हूँ। 10th 12th टॉप किया है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, 9th से 12th तक, फिर ग्रेजुएशन में यूपीएससी की पूरी पढ़ाई एंड सब कुछ। तो विद्या के पीछे खूब दौड़ी हूँ। लेकिन जो विद्या है एकेडमिक्स टेक्स्ट बुक की, वो आपको और ज़्यादा बंधन वाली बनाती है। या विमुक्ति सा विद्या, बंधनों से मुक्त करे वही विद्या है। लेकिन जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ। तो मैं जो विद्या जैसी जैसी अर्जित कर सकती थी कि मैं पीसीबी स्टूडेंट थी 12th तक, तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी खूब पढ़े। फिर मैंने बीए करा तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यूपीएससी में पूरे इमोशनल इंटेलिजेंस, इथिक्स, लिटरेचर में पूरा का पूरा कबीर को और दुनिया भर के साहित्य को पढ़ा जो यूपीएससी के सिलेबस में है। और फिर पैसे की आई बात तो नेपोलियन हिल से लेके और मतलब कि दुनिया की जितनी भी वेस्ट बुक्स हैं पैसे के रिगार्डिंग वो पढ़ी। तो जितना एक तरीके का संग्रह में ज्ञान कर सकती थी मैं संग्रह कर रही थी। तो ना अब मैं तीनों से थक चुकी थी। ना ज्ञान से मुझे कुछ मिला था, ना मुझे प्रेम या रिश्तों से जो है वो कुछ वैसा आंतरिक शांति महसूस हुई थी, ना मुझे पैसे से वो महसूस हुई थी। तो अब थक हार के फिर भाई सुनता रहता था मेरा ओशो को, तो मैंने कुछ सुनना स्टार्ट किया, क्या बकवास करता तो मैं ऐसा। फिर जब मैंने सुना, क्योंकि मैं बुद्ध को पढ़ना चाहती थी, लेकिन बुद्ध की जो भाषा है, जो अष्टावक्र की भाषा है, जो पतंजलि की भाषा है, ये मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को जो सांसारिकता से लिपटा हुआ है, उसने इसी संसार की चीज़ों में एक्सपर्ट बनने का एक्सपीरियंस किया है, उसको इन लोगों की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। बहुत ऊंची बातें हैं और इनमें से किसी का ना तो मैंने अष्टावक्र को देखा है, ना मैंने अष्टावक्र को देखा है, ना पतंजलि को देखा है, ना बुद्ध को देखा है। तो थोड़ा कठिन है मेरे जैसे आम आदमी के लिए उनकी उन बातों को समझ पाना। लेकिन इन सब को ओशो ने बताया। तो ओशो मेरे लिए वो गुरु बने जो मुझे इन सब से मिलवा सकते थे। मतलब एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह कि वो उनसे और मुझे जोड़ सकते, क्योंकि मैं बहुत आम हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि कुछ मुझसे भी आम होंगे, कुछ मुझसे भी अच्छे होंगे,
वो शायद ओशो की भी भाषा उनके लिए कठिन हो, तो उनके लिए मेरी भाषा शायद सरल हो सकती, और ना भी हो ऐसा तो मैं बस बिना बोले रह नहीं पाती, इसलिए बना रही हूँ।